हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जेई गुरु विजय सिन्हा 11, 12 एंड जेई पर। जबकि बोर्ड एग्ज़ाम इतने ज़्यादा क्लोज हैं कि बच्चों को एक एक क्वेश्चन करने का तो कोई मौका मिल नहीं रहा है। तो क्या है, अभी तो शॉर्ट रिवीजन ही चाहिए। तो आज मैंने क्या किया है, डिफरेंट इंटीग्रेशन प्रॉपर्टीज़ पर 4 to 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिक किए हैं और इसी तरह मैं सारे टॉपिक्स पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते रहूँगा आपके बोर्ड तक। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में कुछ लिखिए। चल हम लोग फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन से स्टार्ट कर देता हूँ, आई लिख कर स्टार्ट कर देता हूँ। आई इक्वल टू 0 to पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो कि देख कर तो बहुत ईजी लग रहा होगा, लेकिन पता है इसमें डिस्टर्ब किसने किया हुआ है? इसमें डिस्टर्ब जो एक्स लगी हुई है ना साइन एक्स के साथ, ये एक्स ने ही डिस्टर्ब कर रखा है। तो एक्स को हटाना पहला काम है। तो एक्स को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक्स को हटाने के लिए पहले प्रॉपर्टी लगाएंगे। कौन सी? जो अपर लिमिट माइनस वेरिएबल वाली प्रॉपर्टी है। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ आप पाई माइनस एक्स लिखो, जहाँ भी एक्स है वहाँ आप लिखोगे पाई माइनस एक्स। तो ये लो मैंने पाई माइनस एक्स लिख दिया। जहाँ भी एक्स है तो कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ये सारा हुआ। अब आपको पता है ये क्वाड्रेंट सिस्टम ट्रिगो की क्वाड्रेंट सिस्टम क्या कहता है कि अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है क्या होता है, ऑल साइन टेन कॉस। तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो उस हिसाब से हम वैल्यू लगा दें। चलिए हम उस हिसाब से वैल्यू लगा दें। तो साइन तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो डायरेक्ट ही लिख देते हैं साइन एक्स, और कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो चलो आपके लिए मैं एक स्टेप ज़्यादा लिख देता हूँ, एग्जाम में आप स्टेप काट देना। तो मैंने क्या किया, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस को नेगेटिव कॉस लिखकर उसका स्क्वायर लिख दिया, जो आप स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हो। तो ये हो गया 0 to पाई माइनस एक्स साइन एक्स, और हर जगह dx तो लिखनी ही लिखनी है, हर स्टेप पर dx लिखना है। तो ये dx हो गई और अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। अब देखो क्या होता है, एक बेनिफिट मिल गई आपको। ये हमारे पास दो हो गए, पहले क्वेश्चन वाला एक आई था इंटीग्रेशन, और दूसरा अभी मैंने जो चेंज किया। आप ध्यान से देखोगे तो दोनों आई के डिनोमिनेटर देख रहे हो सिमिलर है। आप ध्यान से देखो, क्या दोनों आई के आपको डिनोमिनेटर सिमिलर लग रहे हैं? बिल्कुल सिमिलर है डिनोमिनेटर। तो अगर मैं ऐड करूं तो डिनोमिनेटर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो एडिंग 1 and 2, अगर मैं 1 and 2 को ऐड कर दूं तो देखो क्या होता है 1 and 2, तो ये 2i हो जाएगी। न्यूमरेटर तो ऐसे ही ऐड हो जाएगा और डिनोमिनेटर तो सिमिलर रह जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बिल्कुल सिमिलर रह जाएगा। और न्यूमरेटर में पहले था एक्स साइन एक्स और दूसरा है पाई माइनस एक्स साइन एक्स। तो अगर ये है हमारा, तो देखो ऐड करता हूँ मैं, साइन एक्स को कॉमन ले लेता हूँ। साइन एक्स को अगर हमें कॉमन लूँगा तो देखो कैसे होता है। तो मैं ले लेता हूँ साइन एक्स को कॉमन, तो ये 0 to पाई हो ही गया। साइन एक्स को कॉमन लूँगा तो एक में पाई बचेगा और एक में एक्स बचेगा और दूसरे में पाई माइनस एक्स बचेगा। दो थे तो फर्स्ट वाले में से एक्स बच रहा है, दूसरे में से पाई माइनस एक्स, और ये साइन एक्स हो गई आपकी कॉमन। dx तो बार बार लिखना है अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, हर स्टेप पर आपको dx लिखनी है। तो देखो क्या होता है। अब आगे अगर हम करें तो देखो कैसे होता है। आगे हमारे पास क्या बचता है, 2i इज इक्वल टू, हमारे पास बचता है 2i इज इक्वल टू, बचता है 2i इक्वल टू, ये 0 to पाई तो बचता ही बचता है, और यहाँ पे आपके पास सिर्फ पाई बचता है, x कट जाता है तो पाई बचता है। अब जो है इजी लगेगा ये आपको, साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस। अब आपको लगा कि चलो कॉस एक्स का डेरिवेटिव मिल गया, तो cos x की डेरिवेटिव मिल गई, तो हम cos x को कर लेते हैं टी पुट। हम करते हैं पुट cos x इज इक्वल टू टी। तो क्या हो जाता है, देखो ये माइनस साइन एक्स डी एक्स हो जाती है इधर, माइनस साइन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो जब हम साइन एक्स डी एक्स लिखेंगे तो वो माइनस डी टी हो जाएगा, तो हम वहाँ लिखेंगे साइन एक्स डी एक्स इज माइनस डी टी। साथ ही साथ हमारी लिमिट भी बदलेगी। देखो लिमिट कैसे बदलेगा, अगर आप पुट करो x की जगह 0, x इक्वल टू 0 पुट करो तो t क्या होगा, cos 0 तो 1 हो जाएगा, और x की जगह आप पाई पुट करोगे तो t क्या हो जाएगा आपका, t हो जाएगा cos पाई तो -1 हो जाएगा। तो हम पूरी इंटीग्रेशन को चेंज कर देते हैं। तो पूरी इंटीग्रेशन हमारी चेंज होकर क्या आ जाती है, ये 2i आ जाता है, 2i इक्वल टू, अब हमारा ये 1 to -1 हो जाता है, और यहाँ dt हो जाती है, माइनस में बाहर लिख देता हूँ, dt का जो माइनस था मैं बाहर लिख देता हूँ, 1 प्लस टी स्क्वायर। तो आपको पता ही है कि क्या होता है 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये tan इनवर्स आ जाएगा।
क्या होगा, tan इनवर्स t आ जाएगी। ये इंटीग्रेशन का बेसिक वाला फॉर्मूला, और यहाँ -1 और यहाँ 1। अब आप लिमिट लगाइए, तो लिमिट लगाने से क्या होगा, -पाई, और ये tan इनवर्स -1 होगा और tan इनवर्स 1 होगा। तो ट्रिगो का हेल्प लेकर हम सारे वैल्यू पुट कर दें, तो tan इनवर्स -1 क्या होगा, ये होगा -π/4, और एक फिर से होगा ये π/4, तो ये -2π/4 होगा, -π इंटू -2π/4 होगा। अब यहाँ तो 2i था, अब सॉल्व करते हैं हम। देखिए ये हो जाता है 2i इक्वल टू 2π²/4। 2 और 2 को काट देते हैं तो हमारे i की वैल्यू क्या हो जाती है, π²/4। तो होप करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये एग्जाम में बिल्कुल लाइकली क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन में हम लोग, ऐसा क्वेश्चन है जो देखने से आपको बहुत ईजी लगेगा, लेकिन अगर स्टार्ट सही नहीं होगी तो बिल्कुल चला जाएगा। तो i इक्वल टू है, स्टार्ट बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में लिखो कि क्या आपको स्टार्ट याद है इस क्वेश्चन की। ये प्रॉपर्टीज़ के बेस पर है, लेकिन आप ये क्वेश्चन में बताओ, कमेंट में ये बताओ कि क्या आपको इसकी स्टार्ट याद है। 1 + √10x, डिनोमिनेटर में क्या है, 1 + √10x। तो हम देखते हैं कि कैसे होता है। तो मैं आपको फटाफट बताता हूँ। 10x को साइन कॉस में जब तक नहीं करेंगे तो ये बन नहीं पाएगा। तो π/6 to π/3 ये dx हो गई, और ये √10x जो हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 1 + √sin x/√cos x। अब देखो, अब आपको धीरे धीरे याद आ रहा होगा, आप कमेंट सेक्शन में लिखते जाओ कि सर मुझे याद आ गया, अब मैं कर सकता हूँ आराम से। तो ये हो गया। अब देखो एलसीएम लेने के बाद कैसा हो जाता है, ये एलसीएम लेने के बाद ऐसे हो जाता है। i इक्वल टू कैसे हो जाता है, π/6 to π/3 लिमिट तो है ही, और आपकी फिर कैसे हो जाती है, π/6 to π/3 हो गया। और ये एलसीएम का पार्ट मैं थोड़ा स्टेप काटता हूँ, cos x ऊपर आ जाता है और नीचे हमारे पास बचता है √cos x + √sin x, ये बचता है। तो अब देखो क्या करेंगे, अब हम ऐड करेंगे। तो ऐड करने से क्या बेनिफिट मिलेगी, एक तो मेरा ओरिजिनल आई है, देखो ये मेरा ओरिजिनल है, ये वाला अभी मुझे प्रॉपर्टी लगानी है, अभी लगी नहीं है, अभी ऐड नहीं कर पाएंगे। ये मैं ओरिजिनल नंबर 1 वाला आई हुआ। अब एक बार प्रॉपर्टी लगाएंगे, कौन सी प्रॉपर्टी, सम ऑफ लिमिट्स माइनस वेरिएबल। मैं दोनों लिमिट को ऐड कर दूंगा और वेरिएबल को उससे माइनस कर दूंगा। इससे क्या बेनिफिट होगी, अगर मैं दोनों लिमिट को प्लस करके वेरिएबल को माइनस कर दूंगा तो बेनिफिट ये हो जाएगी कि आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बहुत सिंपल हो जाएंगे, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा और बाद में कटिंग हो जाएगी। तो हम लोग करते हैं, देखो तो देखो अब करते हैं क्या होता है ये, दिस इम्प्लाई i इक्वल टू, मैं अपर लिमिट माइनस वेरिएबल करूँ तो देखो π/6 to π/3, π/6 + π/3 करने से कितनी होती है, π/2 होता है। π/6 + π/2 करने से क्या होता है, π/6 + π/3, तो ये π/2 बनाता है। तो यहाँ मैं ऐड करके डायरेक्ट लिख देता हूँ, आपका स्टेप नहीं लिखा मैंने लिख दिया ऐड करके माइनस कर दिया dx। और यहाँ भी देखो सब में वही कर रहा हूँ, क्या किया, दोनों लिमिट को ऐड कर दिया और ऐड करके मैंने वेरिएबल्स को माइनस कर दिया उसमें से। तो अब आपका इस तरह का बन गया sin ऑफ π/2 - x, ऐसा बन गया। अब क्या होता है, आप देखोगे कितनी अच्छी सेटिंग मिल जाती है इसकी। अब देखो ये क्या मिल जाता है, i इक्वल टू क्या होता है, ये होता है π/6 to π/3, और यहाँ हो जाता है साइन, ये हो जाता है sin x dx, और नीचे हो जाती है आपकी sin x + cos x, ये क्या हो जाता है, sin x + cos x हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो आप देख पा रहे हो डिनोमिनेटर बिल्कुल सिमिलर हो गए। तो दोनों को 1 + 2 करने से 2i बनेगा, और आप क्या देखोगे आराम से कटिंग हो जाएगी। 2i कितनी हो जाएगी, लिमिट तो वही रहेगा, न्यूमरेटर भी ऐड हो जाएगा, और डिनोमिनेटर तो पहले से सिमिलर हो ही चुके हैं। ये देखो डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, न्यूमरेटर को मैं ऐड कर देता हूँ। तो इससे क्या बेनिफिट होती है, ये कट जाता है और ये बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है कट कर। आपको सरप्राइज होगा कि ये क्वेश्चन कितना छोटा सा बन गया, ये कट गया। तो कटने के बाद क्या बनता है, 2i इक्वल टू, ये पूरी कट गई तो π/6 to π/3, ये आपकी बन जाती है dx। तो dx की इंटीग्रेशन, ये देखो कट गए ना पूरे, तो dx की इंटीग्रेशन कितनी होती है, x होती है। dx की इंटीग्रेशन कितनी होती है, x। तो हम लिख सकते हैं x और लिमिट लगा सकते हैं π/6 to π/3, ये लिमिट लगा सकते हैं।
अब हम लिमिट को माइनस करते हैं, तो देखो माइनस करने पर क्या होता है, ये होता है 2i इज इक्वल टू π/3 माइनस π/6। तो जब हम माइनस करेंगे तो π/6 बनता है, तो i की वैल्यू π/12 हो जाती है। तो ये इसके साथ ये दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ओवर होता है। अब हम थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन थोड़ी सी आउट ऑफ द वे लगती है, थ्योरेटिकल है, लेकिन एग्जाम में आ जाता है, तो थोड़ा बड़ा होता है। देखो i इक्वल टू 0 to π/2 log ऑफ sin x dx। अब देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज करके कितना सिंपल बना देते हैं। हम प्रॉपर्टी की यूज करते हैं और बिल्कुल सिंपल बना देते हैं। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हुआ। अब देखो सेकंड इक्वेशन के लिए, अब हम सेकंड इक्वेशन के लिए ऐसे करते हैं, हम अपर लिमिट माइनस वेरिएबल लगा देते हैं। तो हम जो है π/2 माइनस एक्स करेंगे, तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ साइन π/2 माइनस एक्स हम कर देते हैं, ठीक है, π/2 माइनस एक्स। तो इससे क्या हो गया, ये लॉग ऑफ कॉस एक्स बन गया ना, ये बन गया 0 to π/2 लॉग ऑफ कॉस एक्स dx, ऐसा बन गया। अब आप दोनों को ऐड करके देखिए क्या बेनिफिट होती है। आपको पता है log m प्लस log n log mn होता है। क्या होता है, log m प्लस log n इज log mn। तो ये जब ऐड होंगे तो दोनों log ऐड हो जाएंगे। तो ये दोनों log को मैं एक बार में ऐड कर देता हूँ, आपका एग्जाम में टाइम बचाना है, तो log mn कर देता हूँ। ये देखो mn sin x cos x dx, mn कर दिया, ठीक है, sin x cos x dx कर दिया मैंने। अब क्या करूँगा, जब ये कर दिया sin x cos x dx, तो अब इसको थोड़ा सा सिंपल करना होगा, हल्का सा सिंपल करना होगा। क्या करूँगा, मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा, जिससे sin 2x का फॉर्मूला बन जाए। ये देखो क्या करूँगा, 2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करूँगा, न्यूमरेटर में 2 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा और डिनोमिनेटर में लगा दूँगा 2, जिससे बराबर हो जाए। अगर हम 2 न्यूमरेटर में लगाएंगे तो डिनोमिनेटर में भी तो लगानी पड़ेगी, तो ये अब बराबर हो जाएगा। अब ये क्या बनता है, आप खुद ही देखो क्या बनता है। अब ये क्या बनता है, अब ध्यान से देखो, अब ये बनता है हमारा, अब बनता है ये sin 2x का एक फार्मूला बन रहा है। आप ध्यान से देखो, क्या sin 2x का ये फार्मूला बन रहा है, तो हाँ ये sin 2x का फार्मूला बन रहा है न्यूमरेटर में। तो ये बन रहा है log ऑफ sin 2x और नीचे की तरफ 2 बन रहा है। अब हम फिर से log की ही प्रॉपर्टी लगाएंगे। log की प्रॉपर्टी है log m/n, तो होता है log m माइनस log n। तो चलो log की प्रॉपर्टी लगा दें, तो ये होता है 0 to π/2 log m माइनस log n। तो ये एक हो गया log sin 2x dx और दूसरा क्या हो गया, log ऑफ 2 dx। तो ये हमारे दो इंटीग्रेशन हो गए, एक हो गया log ऑफ sin 2 dx और दूसरा है log ऑफ, क्या है, log ऑफ 2 dx। log ऑफ 2 क्या है, हमारा कांस्टेंट है, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये हम 2i को कैरी कर रहे हैं, ये मेरा 2i है। अब मैं पहले वाले इंटीग्रेशन को i लिख देता हूँ और दूसरे की इंटीग्रेशन मैं सॉल्व कर देता हूँ। log 2 हमारा कांस्टेंट है, dx की इंटीग्रेशन x हो जाती है और ये 0 to π/2 हो जाता है। तो हम इसको एक लाइन और बढ़ा के लिख देते हैं, तो 2i इज इक्वल टू क्या हो जाती है हमारी, i1 माइनस π/2 log 2। मैंने कैलकुलेशन नहीं शो किया, अपर माइनस लोअर, कैसे किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो π/2 log 2 हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, जब π/2 log 2 हो जाता है तो हम क्या करते हैं, देखो अब हम करते हैं, इसको मैं नंबर 3 लिख देता हूँ और i1 को अलग से बनाता हूँ। अब i1 को हम i के बराबर लाने की कोशिश करते हैं। देखो जो हमारा i1 है ना, उसको हम i के बराबर लाने की कोशिश करते हैं। देखो i1 इक्वल टू क्या है हमारा, i1 इक्वल टू है 0 to π/2 log ऑफ sin 2x dx। हम चाहते हैं ये i की तरह मिल जाए, जिससे हम आराम से पुट कर पाएँ और आराम से कैलकुलेट हो जाए। तो देखो पुट 2x इज इक्वल टू टी, तो क्या हो जाएगा, 2dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt। तो dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dx हाफ dt हो जाएगी। और लिमिट कैसे बदल जाएगा, देखो x अगर 0 पुट करोगे तो t इक्वल टू 2x है, तो 0 हो जाएगा। देखो x को अगर 0 पुट करोगे, t की वैल्यू 2x के बराबर है, 2 इंटू 0 हो जाएगा। अगर x को आप π/2 पुट करोगे तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू π/2, तो ये पाई हो जाएगा। लिमिट भी बदल गई, सब कुछ चेंज हो गया। अब i1 में हम सारे चेंज करके लिखते हैं, तो i1 हमारा हो जाता है, हाफ को बाहर लिख देता हूँ, लिमिट को 0 to पाई कर देता हूँ और यहाँ log sin t dt लिख देता हूँ। अब क्या एक प्रॉब्लम है, अब आप देखोगे प्रॉब्लम क्या है कि हमारा तो क्वेश्चन में 0 to π/2 था, तो हम वो कर सकते हैं, एक प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम डबल कर सकते हैं। कैसे, मैं 2 लगा सकता हूँ और अपर लिमिट को हाफ कर सकता हूँ।
तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको शॉर्टकट में बता दूं कि एक प्रॉपर्टी है जिसके बेस पर हम अपर लिमिट को हाफ कर सकते हैं, एक्स्ट्रा 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वो कब करते हैं कि अगर अपर लिमिट से माइनस कर दो फंक्शन को और फंक्शन चेंज ही नहीं हो, तो यहाँ पे मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप log sin t में t की जगह अगर पाई माइनस टी करते हो तो फंक्शन चेंज नहीं होती है, तो आपको अलाउ है कि आप इंटू 2 कर सकते हो और अपर लिमिट को हाफ कर सकते हो। तो हम लोग करते हैं। तो I1 क्या हो जाती है हमारी, अगर मैं इसको t को x लिख दूं तो फर्क नहीं पड़ता। लिमिट की प्रॉपर्टी क्या कहती है, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी में ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप वेरिएबल को चेंज करते हो, लिमिट को चेंज बिल्कुल नहीं करते हो, पुट करके नहीं चेंज कर रहा हूँ, नॉर्मल चेंज कर रहा हूँ, वेरिएबल t को x लिख रहा हूँ नॉर्मल, तो t को x लिख रहा हूँ और कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहा हूँ, तो हमारा ये कोई चेंज नहीं होगा। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी है कि अगर वेरिएबल चेंज करो, लिमिट नहीं चेंज करो, तो आंसर चेंज नहीं होता। तो I1 I के बराबर हो गया, यही तो हमारा I था। अब इस I1 इक्वल टू I को 4 को आप 3 में पुट करो, पुटिंग 4 इन 3, पुटिंग, आप बैक करके देख लो या पॉज करके एक बार पीछे देख लो, पुटिंग 4 इन 3, 3 में जो छोड़ा था मैंने ऐसे छोड़ा था, मैंने 2i इक्वल टू छोड़ा था I1 माइनस π/2 log 2, ऐसे छोड़ा था, देखो ऐसे छोड़ा था। एक बार दिखा देता हूँ आपको, मैंने क्या छोड़ा था, 2i इक्वल टू, देखो 3 को 2i इक्वल टू I1 माइनस π/2 log 2 छोड़ा था। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसी को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो ये I1 को अभी मैं I बोल सकता हूँ, अभी भी प्रूव किया था, I1 को I बोल सकता हूँ, प्रूव किया है, माइनस π/2 log 2, I को लेफ्ट में ले लो तो आपका आंसर हो गया। तो आंसर हो गया I इक्वल टू क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज I इक्वल टू माइनस π/2 log 2। अब हम लोग और 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। होप करता हूँ वीडियो पर बने हुए रहोगे, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपको वीडियो पर बना रहना है। एग्जाम तो बहुत क्लोज है, यही सब क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलो मैं 4th क्वेश्चन करता हूँ। इसके पहले क्या मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको बहुत ही वैल्यूबल वीडियो मिलने वाले हैं। सारे खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही भी लाते रहूँगा, वो भी क्या लंबे गैप के बाद नहीं, एवरी अल्टरनेट डे में 2-2 दिन के अंदर ही लाते रहूँगा। और मैं आपके शॉर्ट्स, अपने शॉर्ट वीडियो में मैं फार्मूला की क्लिप भी समझा दूंगा, लॉन्ग वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, शॉर्ट में तो फार्मूला की क्लिप समझा दूंगा। तो चलो अब आप 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। होप करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। चलिए हम लोग करते हैं 4th क्वेश्चन। तो देखो 4th क्वेश्चन कैसा है। 4th क्वेश्चन हमारा इस तरह का है, I इक्वल टू 0 to π/4 log ऑफ 1 + 10x dx। ये सारे बच्चे अपने कमेंट में लिखो कि क्या आपको ये प्रॉपर्टी याद हो गई, कैसे लगानी है, कौन सी। तो देखो ये कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है और कैसे लगानी है। देखो ये हम प्रॉपर्टी अपर लिमिट माइनस वेरिएबल फिर से लगाते हैं। तो ये मेरा नंबर 1 है। अब मैं प्रॉपर्टी लगाता हूँ। तो नंबर 2 क्या होगा, I इक्वल टू 0 to π/4, ये हो जाएगा log ऑफ क्या हो जाएगा 1 + 10 π/4 माइनस एक्स हो जाएगा, बोलो 10 π/4 माइनस एक्स। क्यों, मैंने क्या किया बोलो, मैं अपर लिमिट माइनस वेरिएबल कर दिया मैंने, ये हो गया dx अपॉन, अभी अपॉन तो कुछ है ही नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, 10a माइनस 10b का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। किसका फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ, 10a माइनस 10b। तो अभी मैं स्टेप काट रहा हूँ, तो 10a माइनस 10b लगा देना आप। तो 1 - 10x, ये सॉल्व करने के बाद आ रहा है, मैंने डायरेक्ट लगा दी। कौन सा फॉर्मूला लगाया, 10a माइनस 10b, और मैंने डायरेक्ट रिजल्ट ही लिख दिया है। 10 π/4 1 होता है, सबको पता है कि 10 π/4 1 होता है, तो वो मैंने लगा दिया। तो क्या हो गया, I इक्वल टू क्या हो गया 0 to π/4, ये हो गई आपकी। अब मैं एलसीएम लेता हूँ अंदर की तरफ, चलो अंदर की तरफ एलसीएम ले लेता हूँ। तो 1 + 10x, ये 1 + 10x प्लस 1 - 10x, ठीक है। अब मैं काटता हूँ, तो 10x कट गए, तो बचता क्या है, I इक्वल टू, बचता है I इक्वल टू 0 to π/4 log ऑफ 2 अपॉन 1 + 10x। अब क्या करूँगा, फिर से log m/n, कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊंगा, log m/n वाली। तो हो जाएगा log m - log n, क्या हो जाएगी प्रॉपर्टी, log m - log n। तो ये देखो इंटीग्रेशन, पहली वाली हुई log 2 dx, पहली वाली कौन सी हुई log 2 dx, और दूसरी वाली क्या हो गई, माइनस इंटीग्रल ऑफ 0 to π/4 log 1 + 10x। तो आप देख रहे हो क्या बेनिफिट हुआ, ये ओरिजिनल वाला रिपीट हो गया।
जो ओरिजिनल इंटीग्रेशन थी ना वही वाली रिपीट हो गई। तो ये इंटीग्रेशन π/2 log2, ये हो गया π/4 log2 पहला वाला, और ये माइनस आई रिपीट हो गया, ये यहाँ पर आई है। तो i प्लस आई 2i क्या हो जाता है, i प्लस आई बिकम्स 2i। तो 2i इक्वल टू कितनी हो जाती है, π/4 log2। तो अगर मैं i निकालूँ तो कितना हो जाएगा, तो i इक्वल टू π/8 log। जितने क्वेश्चन भी मैं करा रहा हूँ सारे समझो कि एग्ज़ाम में आ ही गया, ऐसा समझ कर चलो, इसमें से कोई ऐसा समझो कि आ ही गया। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, और जल्दी मिलता हूँ बहुत अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, सी यू सून।